नमस्कार, 7+ हेडलाइंस के प्राइम टाइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले सबसे अधिक 115 वीरता पुरस्कार, 2 राष्ट्रपति 15 उत्कृष्ट सेवा पदक भी मिले। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज एक तरफा रहेगा यातायात, श्रीनगर से जम्मू भेजे जा रहे वाहन। और जम्मू में कोविड प्रबंधन के लिए पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण, 14 चिकित्सा अधिकारी कंसल्टेंट सर्जन बने। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस को लेकर सभी सुरक्षा इंतजाम कर लिए गए हैं। सभी संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही है। श्रीनगर शहर में खासकर मुख्य समारोह स्थल के आसपास सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। शहर में दाखिल होने वाले रास्तों के साथ साथ शहर में कई जगहों पर नाके स्थापित किए गए हैं। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। जम्मू संभाग में भी सुरक्षा बल सतर्क है। जम्मू कश्मीर पुलिस के कश्मीर रेंज के आईजीपी विजय कुमार ने कहा कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ द्वारा पिछले एक सप्ताह से श्रीनगर और जिला मुख्यालयों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। इसको लेकर घाटी में कई जगहों पर सुरक्षा अभ्यास भी किया गया है। कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को नाकाम बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस का सबसे अहम योगदान है। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर पुलिस के वीरों को दिए गए 115 वीरता पुरस्कार उनकी शौर्य गाथा को बयां कर रहे हैं। यही बस नहीं, इन वीरता पुरस्कार के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जवानों ने 2 राष्ट्रपति उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक और 115 उत्कृष्ट पुलिस सेवा पदक भी हासिल किए हैं। सरकार ने आज मंगलवार को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर कुल 939 पुलिस कर्मियों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर उन्हें दिए जाएंगे। आपको ये बता दें कि 189 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश 134 अधिकारियों व जवानों को जम्मू और कश्मीर में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो देश के विभिन्न राज्यों के पुलिस बल को दिए गए 189 वीरता पदक में सबसे अधिक जम्मू कश्मीर पुलिस से हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गर्व की बात है कि शौर्य, वीरता, राष्ट्रभक्ति और आत्म बलिदान की अपनी गौरव गाथा को आगे बढ़ा रही जम्मू कश्मीर पुलिस के 115 अधिकारियों और जवानों ने पुलिस वीरता पदक प्राप्त किए हैं। आपको बता दें कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अधिकतम 115 पुलिस पदक हासिल किए हैं। कश्मीर घाटी को सड़क मार्ग से देश के दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बहाल कर दिया गया है। आज मंगलवार को हाईवे पर एक तरफा वाहनों की आवाजाही रहेगी। ट्रैफिक विभाग श्रीनगर में फंसे वाहनों को जम्मू की ओर भेज रहा है। बानिहाल रामबन के बीच मौसम साफ बना हुआ है। वाहनों की आवाजाही में फिलहाल किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जिला रामबन के पंथ्याल इलाके के पास गत शाम को लोडेड ट्रक फंस जाने की वजह से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही थम गई थी। करीब 38 घंटों बाद ट्रक को हटाए जाने के बाद हाईवे पर वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित हो पाई। ट्रक निकलने के बाद ट्रैफिक विभाग ने सबसे पहले उन वाहनों को निकाला जो हाईवे पर फंसे हुए थे। सभी वाहनों के निकलने के बाद विभाग ने आज मंगलवार को श्रीनगर से जम्मू की ओर वाहनों को आने की अनुमति दे रखी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना के लगातार आ रहे मामलों और बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के बाद अब अन्य पैरामेडिकल स्टाफ और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड प्रबंधन का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया गया है। इन दिनों इस कार्यक्रम में स्टाफ सदस्यों को कोविड प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। जीएमसी की प्रिंसिपल की देखरेख में कार्यक्रम शुरू हुआ। पहले बैच में राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में काम कर रहे 30 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देना शुरू किया गया। इसमें कुल 4 बैच को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम 15 मार्च को संपन्न होगा। प्रिंसिपल ने कहा कि नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ अस्पतालों की रीढ़ की हड्डी होता है। हम सभी का ये फर्ज बनता है कि हम कोविड के मरीजों का बेहतर इलाज की सुविधा उन्हें दें। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर 14 चिकित्सा अधिकारियों को अस्थायी रूप से पदोन्नत कर कंसल्टेंट सर्जन नियुक्त किया है। इसमें डॉक्टर इरशाद अहमद कुची, डॉक्टर विवेक गंडोत्रा, डॉक्टर फारूक अहमद सोफी, डॉक्टर माजिद मुश्ताक, डॉक्टर बारदुल हिजाज, डॉक्टर मुश्ताक अहमद गुगलू, डॉक्टर मोहम्मद अमीन राथर, डॉक्टर सूची गुप्ता, डॉक्टर सैयद मोहसिन मंजूर, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ खांडे, डॉक्टर मलिक मुनफत अहमद, डॉक्टर अदनान रशीद मट्टू, डॉक्टर मुजफ्फर अली खान और डॉक्टर सैयद मजीद मलिक शामिल हैं।
मंगलवार सुबह की शुरुआत घने कोहरे तथा धुंध के साथ हुई, जिस कारण आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिखा। कोहरे का असर यातायात पर भी दिखा, जहां पर चालक लाइटें जलाकर वाहन चलाते हुए देखे गए तथा गाड़ियों की रफ्तार भी कम रही। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ सकता है। शहर के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी कोहरे का असर देखने को मिला। पूर्व विधायक दीनानाथ आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने पार्टी में शामिल होने पर लोगों का हार पहनाकर जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। इस मौके पर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्व मंत्री रमन भल्ला सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। इस मौके पर मीर ने कहा कि दीनानाथ जी के पार्टी में आने से जिला उधमपुर में ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में पार्टी को मजबूती मिलेगी। रिस्ट्रिक्शनें भी ऐसी हैं कि कोविड में सब लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं होना है और किसी का कोई नाम रह गया होगा, क्योंकि आज मैं बहुत से मेरे साथ है जे पुराने लोग जो कांग्रेस के हैं, इनके साथ मेरा संपर्क रहा है और कुछ नए भी हैं, उनके साथ भी अब आने वाले वक्त में ठीक जान पहचान होगी। और मेरे मीडिया के मित्रों, आज एक बड़ा खुशी का दिन है कि मैं उस पार्टी में शामिल हुआ। मीर साहब ने या बाकी मेरे साथियों ने मुझे शामिल करवाया कि जो इस भारतवर्ष की सबसे बहुत बड़ी पार्टी, जिन्होंने 60 साल इस हिंदुस्तान पर राज किया और उन 60 सालों में जो तरक्याती काम या इस भारतवर्ष को बुलंदियों तक पहुंचाया, तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि मैं भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में रहा, मगर जितना अच्छा इस भारतवर्ष में कांग्रेस ने काम किया, क्या वो दबे कुचले लोग, बैकवर्ड लोग, गरीब लोग, मजदूर, किसान, छोटा बिजनेसमैन या जितने भी जो लगभग कोई 85% जो लोग आते हैं, उनको कांग्रेस ने खड़ा किया और उनकी कांग्रेस हमदर्द रही। आज भी हमारे मैडम सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, मैडम प्रियंका गांधी जी इस देश में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनकी ऐसी एक विचारधारा है कि वो सबको साथ लेके एक गुलदस्ता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनको साथ लेके चलने वाली एक पार्टी है। शायद मुझे पहली पार्टी में रहा, मुझे उसमें कुछ घुटन महसूस हुई हो, तो मैंने 1 साल 2 महीने से वो पार्टी छोड़ी हुई है। बीजेपी से मैंने पिछले साल नवंबर महीने में इस्तीफा दे दिया था। जानी पहचानी शख्सियत उधमपुर ज़िले से श्री दीनानाथ भगत जी हैं, जिनको हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप सब भी जानते होंगे कि इनका एक अच्छा बैकग्राउंड और अच्छा करियर रहा है। यूँ तो ये सरकारी मुलाजमत में भी रहे हैं काफ़ी देर, और उसमें भी इन्होंने लोगों के काम करके लोगों के दिल जीते हैं। और सरकारी मुलाजमत के बाद में इन्होंने प्रोएक्टिव पॉलिटिकल वर्कर का, एक सामाजिक वर्कर का काम किया है, और जिसकी वजह से 2014 में ये बीजेपी की टिकट पर चनानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से रिजर्व से एमएलए बन के आए थे। लोगों ने इनको जी जान सपोर्ट किया है, पूरा समर्थन दिया है, और 2 साल 3 साल ये बीजेपी के एमएलए रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने बीजेपी को खैरबाद किया, वो ये खुद अपने वक्तव्य में बताएंगे आपको। और उन्होंने उसका खैरबाद किया। क्यों खैरबाद किया बीजेपी को? और ये शायद वाहिद पॉलिटिकल लीडर मैं न सिर्फ जम्मू कश्मीर में कह सकता हूँ, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में,
जिसने पार्टी पावर में होकर और खुद एमएलए होकर इन्होंने इस्तीफा दिया, उसके ग्राउंड से आपको शेयर करेंगे। और उसके बाद तब भी ये लोगों के काम करते रहे, उनके सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी अपनी जो महारत है लोगों की बात सुनने का और लोगों की बात को आगे पहुंचाने का, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी से हो या किसी भी सिस्टम में हो, और अपने लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहे। और हमें खुशकिस्मती मैं कह सकता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए कि हमारा जब इनके साथ संपर्क हुआ, मैंने ज़ाती तौर इनके साथ 2-1 मीटिंग्स की तो देखा बुनियादी तौर इतना सेकुलर सोच का साथी है। लीडरशिप की तरफ से खुसूसन सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की तरफ से इनको वालिहाना इस्तकबाल करता हूँ कि ये अपने सारे साथी समेत आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कोविड सिचुएशनों को देखकर हमने उसको तूल नहीं दिया, वरना दोनों ऑफ़र थे, यहाँ पर भी कम से कम 100-200 लोग आने वाले थे इनके साथ, या हम वहाँ जाते तो वहाँ 1000-2000 लोगों के बीच में इनकी ज्वाइनिंग होती। मगर हमने कहा आज एहतियात करेंगे, कोविड को इज़्ज़त करेंगे, सरकारी नियमों का इज़्ज़त करेंगे। फ़िलहाल हम लिमिटेड में यहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। आगे जैसे सिचुएशन बेहतर होगी तो आपके पूरे परिवार के साथ जो इनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, रामनगर के ये रहने वाले हैं, रामनगर के ही इनका बुनियादी सब कुछ ढांचा है। बाद में टिकट चलानी से मिली थी तो वो खुशकिस्मती की बात थी। और एक बात इनके साथ जुड़ी हुई है कि जो हमारा कांग्रेस का नेटवर्क वहाँ पर है, जो कांग्रेस के साथी हैं, वो सब इनको जानते हैं और सब इनको इज्जत भी करते हैं। मैंने उनके साथ 1-to-1 सबसे बात की, उन सब ने कहा कि हमें खुशी है कि अगर दीनानाथ जी जैसा साथी सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी में आकर यहाँ अपना रोल अदा करे, उससे कांग्रेस को बहुत फ़ायदा आने वाले दिनों में होगा। मैं इनका रोल खाली उधमपुर रामनगर तक ही नहीं देखता हूँ। आने वाले दिनों में मोलाराम जी हमारे सबसे सीनियर है, बल्ला साहब हैं यहाँ पर वर्किंग प्रेसिडेंट, इनके साथ जुड़ करके इनको पूरे जम्मू प्रोविंस में अपना रोल अदा करना होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व कैटेगरी की तरफ से जम्मू में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर जम्मू कश्मीर सरकार से मांग की गई कि सरकारी विभागों में पदोन्नति देने हेतु विशेष छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा इसे प्रदेश में लागू नहीं किया जा रहा है तथा जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि 31 जनवरी को जम्मू में निकाले जाने वाली रैली को उनके संगठन द्वारा महामारी को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी जॉइंट एक्शन कमेटी की ओर से की जा रही है। जैसे कि हम मेन हमारे जो इशू हैं और रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करें, जहाँ पीएससी के द्वारा जो धांधली की जा रही है उसकी बात करें, चाहे मैं खास करके मैं चेयरमैन की बात करूंगा और बाकी की बात करूंगा कि वहाँ पर हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, मैं एलजी साहब से अपील करूंगा कि उसमें इंटरवेन करें। जो हमारा रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मसला है उसके लिए भी बड़ा स्टैंडिंग ऑर्डर है, जो 1 जनवरी 2019 का जो 1 मार्च 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है। हमें अफसोस के साथ कहना चलता है कि एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है इसे दूर करें, क्योंकि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात करें वो लागू नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं, वो भी प्रेसिडेंट रूल में उसको नहीं मान रहे हैं। और उसके बाद मंडल कमीशन की बात करें, मंडल कमीशन आज मुझे बताएं क्या हर्डल है, क्या हर्डल है कि हमें मंडल कमीशन 5% देने में क्या अड़चन है? कोई अड़चन नहीं है। आर्टिकल 370 की बात करते हैं, आज वो एब्रोगेटेड है। तो इसलिए मैं अपील करूंगा ऑनरेबल एलजी साहब से कि हमारा जो 1 मार्च 2019 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है इन लेट एंड स्पिरिट से जहां पर एक्सटेंड करें, मंडल कमीशन लागू करें और हमारा जो SC/ST जो एक्ट है उसको JNK ड्यूटी में लागू करें और हमारा जो ST का स्टेटस जो डिल्यूट कर रहे हैं उस स्टेटस को डिल्यूट ना करें। और इसके साथ ही में एक बात और जहां कहना चाहूँगा कि हमारी रैली जो कि 31 जनवरी को निकाली जानी थी, उस रैली को हम पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि हमें SOP को देखते हुए और कोविड के उसको मद्देनजर रखते हुए आज हम
एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करते हुए 31 जनवरी को जो रैली है उसे हम पोस्टपोन करते हैं। लेकिन मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से मेरी अपील रहेगी, ये जो हमारे अहम जो हमारे मसले हैं उनके ऊपर गौर फरमाएं। जैसे हमारा मंडल कमीशन का है, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का है, जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसे जहाँ पर लागू करें, और जो हमारा एसटी का स्टेटस डिल्यूट करें उसे डिल्यूट ना करें, और जो फॉरेस्ट एक्ट है उसे लागू करें, और जो हमारे लैंड जो हमारी है जो उसे अभी तक जो राइट नहीं मिल पाए हैं। शहर के चौक चबूतरा क्षेत्र में स्थित काल भैरव मंदिर में मंगलवार को काल भैरव अष्टमी श्रद्धा पूर्वक तरीके के साथ मनाई गई। मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन हुआ और उसके उपरांत कंजक पूजन कर विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। मंदिर के पुजारी रूमिल शर्मा ने बताया कि पंडितों द्वारा मंदिर में पूर्ण आहुति दी गई और काल भैरव से प्रार्थना की गई कि जल्द से जल्द देशवासियों को महामारी से राहत मिले। इस अवसर पर क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर यहां पर प्रसाद ग्रहण किया। ओम श्री काल भैरवाय नमः। आज 25 जनवरी 2022 श्री काल भैरव अष्टमी। आज के दिन 2022 की प्रथम श्री काल भैरव अष्टमी आई है। इसके उपलक्ष्य पर हमने आज प्रातः हवन किया मंदिर परिसर में ही, और उसके बाद कन्या पूजन ब्राह्मण पूजन किया और भंडारे का आयोजन भी किया। भंडारा चल रहा है। हवन में पंडितों द्वारा मेन आहुतियाँ दी गई, जिसके लिए ये जो कोरोना महामारी चल रही है इसका जल्द से जल्द निवारण हो और भारत वर्ष और ऊंचाइयों पर पहुँचे। मैं पूरे जम्मू के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि आज पूरा दिन ही ये भंडारा चलेगा। भंडारे में आए, भगवान काल भैरव जी का प्रसाद ग्रहण करें। और शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लड़ने की घोषणा की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित आज एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने कहा कि पार्टी पक्ष प्रमुख तथा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे के आह्वान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि शिव सैनिक शेर की तरह जनता के हितों के लिए जमीनी राजनीति की तरह उन्मुख होते हुए हर चुनाव लड़ेंगे। इस कड़ी में पार्टी राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद अनिल देसाई के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर इकाई में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर की तमाम विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के तहत जन मुद्दों की सूची तैयार की जाएगी। जनता से मिली राय के अनुसार घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। साहनी ने कहा कि भाजपा समेत तमाम पूर्व सरकारों ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ विश्वासघात किया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बावजूद जम्मू संभाग के साथ भेदभाव खत्म नहीं हुआ और कश्मीर में अमन बहाली के दावे भी खोखले साबित हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की घाटी वापसी संभव नहीं बन पा रही है। वहीं बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। हजारों की संख्या में दैनिक वेतनभोगी सड़कों पर हैं। अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और नौकरशाही मनमानी पर उतारू है। महाराजा गुलाब सिंह की डोगरा रियासत की पहचान साजिशों के तहत धूमिल हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश बने 3 साल का लंबा समय बीतने पर भी महिला आयोग और उपभोक्ता अदालतों व अन्य आयोगों के गठन को अंजाम नहीं दिया जा सका। सानी ने कहा कि समाज सेवा हमारा मुख्य एजेंडा रहा है। पार्टी संस्थापक माननीय बाला साहब ठाकरे ने शिव सैनिकों को 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करने का आदेश दिया था। अब समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में 80 के साथ 20% को भी अंजाम दिया जाए। इस मौके पर अध्यक्ष महिला विंग मीनाक्षी छिब्बर, महासचिव विकास बख्शी, चेयरमैन राकेश गुप्ता, उपाध्यक्ष बलवंत सिंह, अध्यक्ष कामगार विंग राज सिंह, सचिव सुरेंद्र कुमार उपस्थित थे। वाहन पर जैसा कि उन्होंने कहा है कि शिवसेना शेरों की भांति तमाम राज्यों के अंदर चुनाव लड़ेगी, जन मुद्दों को उठाएगी और जितने भी जनता को जमीनी राजनीति की तरफ बढ़ते हुए तमाम चुनावों के अंदर हिस्सा लेगी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय अनिल देसाई साहब जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन से शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई आगामी विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर की प्रत्येक विधानसभा सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी, जिसके लिए शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई की तमाम जिला इकाइयों से जनता के बीच जाने, जनसंपर्क साधने और जन मुद्दों को एकत्रित करने, उसकी
सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर के साथ बीजेपी समेत तमाम पूर्व सरकारों ने हमेशा विश्वासघात किया है। ना तो अभी तक जम्मू के साथ भेदभाव को खत्म किया जा सका, ना ही कश्मीर में अभी तक अमन बहाली संभव हो पाई है। वहीं कश्मीरी पंडितों को लेकर भी उनकी घर वापसी अभी तक संभव नहीं बन पाई है। बेरोजगारी और महंगाई की बात करें तो इस समय ये दोनों चीजें चरम पर हैं। भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है। दैनिक वेतनभोगी लगातार सड़कों पर है। नौकरशाही इस समय मनमानू पर उतारू है। तो ये तमाम मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारी जो डोगरा रियासत, गुलाब सिंह की जो डोगरा रियासत थी, उसकी पहचान भी तमाम साजिशों के तहत कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। पहाड़ी ट्राइब्स एसटी फोरम द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर तहसीलदार आरएस पुरा द्वारा जिलाधीश जम्मू को लिखे एक पत्र को सार्वजनिक होने पर रोष जताया गया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फोरम के एडवोकेट एहसान मिर्जा ने कहा कि पहाड़ी लोगों के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर ये पत्र किन हालातों में सार्वजनिक हुआ और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो वह सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज ये प्रेस वार्ता पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम की तरफ से रखी गई है। कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ मीडिया हाउसेस में एक न्यूज़ चल रही है कि तहसीलदार आरएसपुरा ने एक लेटर लिखा डिप्टी कमिश्नर जम्मू को कि उनको पहाड़ी लोगों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल सामने आ रही है। हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अगर वो तहसीलदार ने ऐसा लेटर लिखा तो वो मीडिया में किस तरह से आया? या तो वो तहसीलदार अपनी तहसीलदारी के काबिल नहीं है और जब वो किसी साजिश का शिकार है। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे खिलाफ एक डिफरेंट नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट को और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको कहते हैं वो खबरदार हो जाएं, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। डीसी जम्मू इस तहसीलदार को तत्काल सस्पेंड करे ताकि आने वाले वक्त में कोई तहसीलदार, कोई ऐसा ऑफिसर हमारे खिलाफ ऐसी बात ना कर पाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमें मजबूर होकर डीसी जम्मू और डीवकम का घेराव करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हालात ऐसे हैं कि कोविड की सिचुएशन में हम भी नहीं चाहते कि माहौल खराब हो। नहीं तो हमारे 15 लाख पहाड़ी लोग अगर सड़कों में आए तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। मैं आपके माध्यम से डीसी जम्मू से ये अपील करूंगा कि ऐसे तहसीलदार को जिसने ऐसा ऑर्डर निकाला, जिसने 15 लाख पहाड़ी लोगों को हर्ट किया। आज गंग्याल स्थित गवर्नमेंट राजीव गांधी हॉस्पिटल का भाजपा के वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह बलोरिया ने दौरा किया और अस्पताल में दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच की। इस दौरान हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से बात करते हुए बलोरिया ने बताया कि जो स्टाफ मौजूदा समय में कम है उसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग से प्रयास करेंगे और उसे पूरा करने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा, जबकि इस अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा दिलवाने का भी प्रयास निरंतर जारी रखे हुए हैं। हालांकि इस दौरान हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा जानकारी दी गई कि जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर राजीव गांधी हॉस्पिटल में मौजूद है उसी के तहत अगले 15 दिनों में यहां पर ऑपरेशन थिएटर को शुरू किया जाएगा और यहां पर कई प्रकार के ऑपरेशन किए जा सकेंगे। वहीं बलोरिया ने उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि वो इस अस्पताल की ओर ध्यान दें जिस पर सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किया गया है ताकि इसका लाभ आम जनता को मिल सके। गंग्याल का हॉस्पिटल जो पहले बहुत पुराना, इसको लेप्रोसी हॉस्पिटल भी कहा जाता था, महाराजा के टाइम का बनाया गया हॉस्पिटल था। इसके बाद हमने इसको जब लेप्रोसी के पेशेंट ख़त्म हो गए तो दूसरा हॉस्पिटल बनाने में हमने जनरल पब्लिक के लिए इसका फ़ायदा हो बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत से गंग्याल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी। पिछली सरकार जो हमारी बीजेपी की थी इसमें पूरे प्रयास हुए, लेकिन आज इसका थोड़ी देर पहले गवर्नर साहब जो है हमारे मनोज सिन्हा जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था और तब हम भी उसमें थे और इन्होंने कहा था, एश्योरेंस दिया था कि इस हॉस्पिटल को हम अच्छे लेवल पे हॉस्पिटल बनाएंगे, इसको स्टेटस देंगे, डॉक्टर्स हो गए, जिस ढंग की बिल्डिंग है इस ढंग का लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। लेकिन आज की डेट में हमारे बार बार अनुरोध करने के ऊपर भी जहाँ ENT नहीं है, जहाँ पे हमारा फिजिशियन नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, जहाँ पे स्टाफ नहीं है, एक बिल्डिंग जो ढांचा खड़ा किया उसका कोई फ़ायदा नहीं, लोगों को भी होना चाहिए। तो मैं एक हॉस्पिटल हेल्थ डिपार्टमेंट को, हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी को, खासकर गवर्नर साहब को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने खुद आके हमारा जो उद्घाटन किया था, हॉस्पिटल को देखा था, तो इसको उस ढंग से चलना भी चाहिए। तब के कमिश्नर सेक्रेटरी डॉक्टर डुल्लू जी ने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि इस हॉस्पिटल को हम जैसे सरवाल हॉस्पिटल है उससे बढ़िया तरीके का हॉस्पिटल बना के चलाएंगे, लेकिन उद्घाटन करने के बाद आज तक इसके लिए कोई भी आगे कुछ नहीं हुआ।
जिला प्रशासन पुंछ की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को मतदान देने के प्रति जागरूक बनाया गया। इसके अलावा वोटरों को वोटर कार्ड भी प्रशासन की तरफ से वितरित किए गए। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह भी हुआ, जिसमें शपथ दिलाई गई कि हमें अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान प्रशासनिक अधिकारी विशेष तौर पर उपस्थित थे। पुंछ में भी एक जहां कॉन्फ्रेंस हॉल में हमने एक छोटा सा फंक्शन रखा है और बहुत सारे लोग जो हैं उस पर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इस दिन पे हम जो नए वोटर्स होते हैं उनको शामिल करते हैं और उनको बताते हैं कि आपके वोट की कितनी ताकत है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार कुछ अमेंडमेंट, उनकी रिकमेंडेशन पे कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं, जिसमें पहले जो नए वोटर थे साल में एक बार रजिस्टर हो पाते थे 1 जनवरी को, आज वो 4 बार रजिस्टर हो सकते हैं, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को। तो जहां हमारा जो वोटर्स डे को मनाने का ये भी रहता है कि जो वोटर्स को सुविधाएं होती हैं उनको भी एक बार देखा जाता है। जैसे स्पेशली एबल्ड वोटर्स होते हैं उनको पोलिंग स्टेशंस में जो है हर तरह की सुविधा हो, और जो ओल्ड एज वोटर्स होते हैं उनको भी हर तरह की सुविधा हो। इन चीज़ों का भी हम लोग जो है जायज़ा लेते हैं और एक कैंपेन चलाते हैं ताकि जो वोटर्स हैं उनको अपने वोट की ताकत का पता चले, और उनको ये बताते हैं कि जब भी आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए आप बड़ी जुडिशियसली इस्तेमाल करिए, क्योंकि वोट में बहुत ताकत होती है। जम्मू के त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मेंढर क्षेत्र से आए हुए इन लोगों का पार्टी में स्वागत करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से प्रभावित होकर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। फ्री गैस, कितने ऐसे लोग हैं जो जंगलों में, हमारे पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी हमारे कबीले के लोग हों या गुजर बकरवाल लोग हों या गरीब गुरबे दलित समाज के शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग हों या आम जो गरीब जनमानस है, उसके लिए मोदी साहब ने कितनी बड़ी पहल की। गांव गांव में गरीब लोगों के लिए मकान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बाथरूम्स बनाने का काम, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, IIT, IIM, रिंग रोड्स, फ्लाईओवर्स, टनल, गांव गांव में, बॉर्डर के एरिया में मोबाइल के टावर्स, सड़कों का जाल, ये जो जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी को घर घर तक पहुंचाना, ये सब काम जनाब हमारे मोदी साहब जो मुल्क के एक मानाज प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी देन है, और उन्होंने सबकी भलाई का काम किया। साथियों, मुझे आज बेहद खुशी है कि हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं बड़ी तादाद में आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यहां गुमराह किया गया, यहां हमारे मुसलमान भाई बहनों को गुमराह किया जाता था, गुजर बकरवालों को गुमराह किया जाता था, हमारे पहाड़ी भाइयों को गुमराह किया जाता था बीजेपी के नाम से। लेकिन आज जम्मू कश्मीर का हो या हिंदुस्तान का, हमारे तमाम मुसलमान भाई बहन सब जानते हैं कि अगर किसी ने हमारा ख्याल ईमानदारी के साथ रखा है तो वो बीजेपी की हुकूमत है और जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं। इसलिए आज बड़ी तादाद में कश्मीर हो, रजौरी, पुंछ हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी हो या जम्मू के इलाकों के हमारे मुसलमान भाई बहन हो। साथियों, जो आज साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले तो उनका मैं स्वागत करता हूं और खैर मकदम करता हूं। भाजपा एक तंजीम नहीं है, एक तहरीक है और एक सोच है। उस सोच के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि हम ना तो अपने लिए ना अपने प्रदेश के लिए जुड़ रहे हैं, हम जुड़ रहे हैं राष्ट्र के लिए। और राष्ट्र हित में जम्मू कश्मीर में जो बदलाव हो रहा है वो राष्ट्र के लिए एक बहुत ही अहम तारीखी बदलाव है, और उसके चलते सबको अपना योगदान देना चाहिए ताकि राष्ट्र मजबूत हो। और राष्ट्र जब मजबूत होता है तो राष्ट्र में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं वो मजबूत होते हैं।
अगर राष्ट्र मजबूत होगा तो हम सब मजबूत होंगे। अगर राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा। पिछले दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण परग्वाल के सीमावर्ती क्षेत्र में गेहूं की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि उम्मीद से ज्यादा हुई बारिश का पानी खेतों में खड़ा हो गया है, जिस कारण फसल को काफी क्षति पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के कारण अन्य वार्ड नंबर 5 पे रहने वाले बोधराज पुत्र गिरधारी लाल का मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया। कि साड़ी सरकार का इो अपील है कि 2-3 फसल ने बर्बाद हो चुके हैं ते साड़ी अजे तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ते साड़ी सरकार अगे इो अपील है कि साड़ी सुनवाई की जानी, मौका देखा जा ते सारा नुकसान का जायजा जो लिया जा ते इहदा पटवारी आउण महकमा माल महकमा आनिए आपूं मुआयना करे जिंदी फसल नुकसान हुई है उनेंगी मुआवजा दिता जा। सरकार अगे साड़ी इो बेनती है कि इन्हें सारा मुआवजा बनाइए, अपने पटवारी पूरा करिए क्योंकि आखने ना इंसाफी ना हो जी। कृषि कार्ड माफ करी दी है ना, इस बार कोई तकड़ नहीं है जी, सानू जरूरत है इसलिए हो सकता कृषि कार्ड माफ करिए उन्हें। चलो हम लिखिए जी अगू भी 10-12 साल दिन पहले ही बरखा बड़ी हुई है, पिछे ऐन पई ओहदा भी कख नहीं लब्भा सानू। हुण कणक खराब हुई है, नाड़ा भी कख नहीं लब्भा। नहीं इत्थे कोई पटवारी आया, नहीं कोई लिखने वाला कोई भी नहीं आया जी। ते कर्जे कन्नै अस अग्गै तो बोलदे आं महाराज, ते जेकर फसल नहीं हुई तो असें कर्जा जेह्ड़ा ले दा असें कुत्थों मकाना है। और महाराज साढ़े पानी हाली भी खेतरें जा रहा है। 73वें गणतंत्र दिवस के मद्देनजर रखते हुए नौशहरा में चौकसी बढ़ाई गई है। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान तैनात हैं। जो भी नौशहरा जाने वाली गाड़ियां हैं, सभी गाड़ियों को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। थाना प्रभारी राजेश जसरोटिया की टीम द्वारा पूरे नौशहरा में अलग अलग स्थानों पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लोगों के पहचान पत्र भी देखे जा रहे हैं। आज जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में 73वें गणतंत्र दिवस पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और इस मौके पर परेड की सलामी जिला उपायुक्त राहुल यादव ने ली। हम आपकी जानकारी के लिए ये बात बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में कोविड-19 प्रोटोकॉल्स को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाएगा। आज हमारे कठुआ जिला में हमारा जो आगामी गणतंत्र दिवस है उसके फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ पर की गई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पूरे कठुआ जिले में पूरे जोशो खरोश के साथ हमारा रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसमें हमारे सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज, सभी हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स और उसके साथ साथ हर पंचायत में ब्लॉक लेवल पर, सब डिवीज़न लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गणतंत्र दिवस का जो आयोजन है वो किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही क्योंकि इस बार हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे आज़ादी के 75वां साल हमारा इस समय चल रहा है, तो हमारी जो डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं उनको इल्यूमिनेट भी किया जा रहा है। और आज 24 जनवरी भी है, आज हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे भी है, तो इसके उपलक्ष्य पर भी मैं अपने सभी कठुआ वासियों को गर्ल चाइल्ड डे की शुभकामनाएं भी देता हूं। और उसके साथ साथ सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप अपने बच्चों के बराबर दर्जा दें। हमारे कठुआ ज़िला में जो सेक्स रेशो था वो जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे कम सेक्स रेशो वाले डिस्ट्रिक्ट 50 डिस्ट्रिक्ट थे, हम उसमें शामिल थे। पिछले 4 से 5 सालों में इसमें इजाफा हुआ है, लेकिन अभी भी हम बिलो नेशनल लेवल है, जिसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर अभी भी बच्चियों को उतनी तरजीह नहीं दी जा रही है। तो आज का दिन उसके लिए भी एक अहम है कि हम इस बात को फिर से समझें कि आज की डेट में बच्चियाँ हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं और हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी बच्चियों ने डिफरेंट क्षेत्र में नए नए आयाम हासिल किए हैं। सो उसको समझते हुए हम आज ये गर्ल चाइल्ड डे का जो दिन है इसके महत्व को भी समझते हुए बच्चे भारतीय सेना की रूमिल धारा बटालियन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के मकसद से मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय युवाओं ने मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखा, जिससे युवाओं को आगे आने वाले समय में लाभ मिल सकेगा। सेना द्वारा युवाओं को 4 सप्ताह तक मोबाइल रिपेयरिंग का काम सिखाया गया, जिसके बाद मोबाइल रिपेयरिंग सीखने आए युवाओं को मोबाइल रिपेयरिंग किट दी गई, जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके और अपना खुद का कारोबार वो शुरू कर सके। स्थानीय युवाओं ने भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की। मुझे मेरे दोस्तों के द्वारा पता चला कि यहाँ पे इंडियन आर्मी वाले मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करवा रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया, जिससे मेरे को बड़ा कुछ सीखने को मिला। हमें
गुरुजी दिए जिन्होंने हमें सिखाया। मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें ये मौका दिया। मैं इंडियन आर्मी से यही कहूँगा कि और कोर्स लाएं जिससे हमें पता चले। तो मैं सबसे पहले सीओ साहब का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने इतना अच्छा बच्चों को मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सिखाया है। तो मैं चाहती हूं कि बच्चों को इसी तरह से आगे भी कोई ना कोई कोर्स जो है सिखाया जाए बच्चों को, मोबाइल रिपेयरिंग का, कंप्यूटर का, और गेमों में बच्चों को आगे आने का मौका दें ताकि हमारे जो पंचायत के बच्चे हैं उन्हें अच्छा मौका मिले आगे आने का। वो अच्छी तरह से अपने आप को अच्छी तरह से कुछ ना कुछ सीख पाएँ ताकि वो आगे आने वाले ग्राउंड में अपने कमाने के लायक हो पाएँ, ताकि उन्हें कोई मुश्किल ना हो, वो जिस भी ग्राउंड में जाएं वो सफल हो पाएँ। तो मैं फिर से एक बार आर्मी वालों का शुक्रिया अदा करूंगी। सबसे पहले तो मैं सीओ साहब का थैंक यू करूंगी क्योंकि उन्होंने बच्चों को इस कोविड के दौरान भी बच्चों को यहाँ पे बुला के बच्चों को अच्छी तरह से कोर्स सिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परग्वाल में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाहर से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं चौकी प्रभारी बलजीत सिंह ने कहा कि हम लोगों की सुरक्षा के लिए चिंतित है ताकि गणतंत्र दिवस वाले दिन कोई ऐसी घटना ना घटे जिससे लोगों को नुकसान पहुंचे। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट हमने काफ़ी टाइट कर रखी हैं। अब जैसे जानते हैं कि ये बॉर्डर एरिया है और यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन की पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते, तो इसी कारणवश हम लोग यहाँ पर जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है हमारे वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है यहाँ पर। जो भी व्हीकल, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, कोई भी व्हीकल जो जम्मू की तरफ जा रहा है यहाँ से या जम्मू से एंटर कर रहा है हमारे एरिया में, उसको काफ़ी अच्छे से चेक किया जा रहा है। हर एक चीज़ उसको क्योंकि हम किसी भी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते, और उसको जो भी ड्राइव कर रहा है उसको वेरीफाई कर रहे हैं कि वो कहाँ का रहने वाला, कहाँ का नहीं, और सारी जो चेकिंग है वो बड़ी अच्छे से हो रही है यहाँ पर। सर क्या लगता है कि पुलिस के लिए भी बड़ा चैलेंज है ये? देखिए, चैलेंज तो पुलिस के लिए काफ़ी है, बट अभी रिपब्लिक डे है तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब इस पर काफ़ी फोकस रहता है हमारा, और इसमें हमें लोकल जो यहाँ पर पब्लिक है उसका भी सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि पब्लिक की हेल्प से इस चीज़ को हम कोप अप कर सकते हैं। बीइंग ए बॉर्डर एरिया यहाँ पर लोकल्स का काफ़ी रोल रहता है, तो मुझे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी हम काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हम देख पाएंगे। कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट है उसको हम आराम से जो है उसको कोप अप कर पाएंगे, उससे लड़ पाएंगे। सर आतंकवादियों की बात करें, कश्मीर घाटी में लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं, घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहोगे? देखिए, जहाँ तक कश्मीर का सिनेरियो है वो टोटली डिफरेंट है यहाँ से, और वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं, काफ़ी टाइम से लड़ रही हैं, और काफ़ी चैलेंजेस हैं वहाँ पर, उसको फेस भी कर रही है और काफ़ी बेहतरीन तरीके से फेस कर रही है। चाहे वो हमारी पुलिस की बात हो, चाहे आर्म्ड फोर्सेज हो, चाहे आर्मी हो, तो बड़े अच्छे से टैकल कर रही है उसको। सर सर्दी का इतना मौसम ज़्यादा है, ख़राब सर्दी है यहाँ पे, तो किस तरह का पुलिस प्रशासन के लिए काफ़ी मुश्किल रहती है यहाँ पे, जवानों के लिए खासकर? देखिए, मुश्किल तो रहती है, काफ़ी मुश्किल रहती है, बट इसीलिए हमें पुलिस फोर्स कहा जाता है। काफ़ी सारी मुश्किल। जम्मू कश्मीर के पूर्व एमएलसी शेरे पुंछ स्वर्गीय यशपाल शर्मा की अस्थि संचालन में लोगों का जन सैलाब उमड़ा। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि यशपाल शर्मा जी के नाम से स्टेडियम का नाम रखा जाए और उनका एक स्मारक भी बनाया जाए। आपका अस्थि संचलन का प्रोग्राम जो हुआ उसमें हमारे कुछ भाई बंधु ने एक डिमांड रखी कि यशपाल शर्मा जी का इतना बड़ा स्टेचू बने जितना उनका कद है, इसमें कहने की दो राय नहीं है, और उससे बड़ा भी 2 स्टेचू जरूर बनेंगे। एक नवग्रह मंदिर में बनेगा, दूसरा किले के पास बनेगा, जरूर बनेगा। हर आदमी का हिस्सा पड़ेगा बनाने में। तो बड़े बड़े दानी है, एक ही आदमी बना सकता है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है, हर आदमी अपना तिल बुल डाल के सुंदर बनाएंगे। और उसके बाद शर्मा साहब का हमें पुंछ को नहीं बल्कि पूरी जम्मू प्रोविंस को बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि वो एक सेकुलर आदमी थे, हिंदू मुस्लिम का उन्होंने बड़ा जो यहाँ से आज तक अप किया है, तो वो बड़ा ठीक ठाक रहा। तो उसने बड़े लोगों की मदद की है, वो गरीब लोगों की मदद करते थे। तो हम चाहते हैं, हम गवर्नमेंट से और एलजी सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ जो स्टेडियम है उसका नाम यशपाल शर्मा साहब के नाम पे रखा जाए, तो और उनका स्टैचू बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने बहुत समाजी काम किए हैं और मजहबी काम किए हैं, धर्म के काम किए हैं, मंदिरों की मरम्मतें कराई हैं, और भी जगह जगह लोगों के काम किए हैं, रास्ते बनवाए हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि शर्मा साहब का यहाँ स्टैचू लगना चाहिए और स्टेडियम का नाम शर्मा साहब के नाम पे रहना चाहिए। आज जो है हमारे लिए बड़ा एक दुखदायी
जो दिन बीत रहे हैं हमारे। परसों रात को जब शर्मा साहब ने अपना जिस्म छोड़ दिया, अपनी आत्मा को जिस्म को त्याग दिया, उसके बाद हम पर एक बहुत बड़ा एक जो है नज़ूल गिर पड़ा यहाँ पर लोगों पर, तमाम पुंछ के लोगों पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पर, क्योंकि शर्मा साहब एक ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने सबको साथ लेकर चले और सेकुलरिज्म थे। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म को बहुत बड़ा धक्का जो है पुंछ में लगा है और आज जो है यहाँ पर डिमांड की गई है श्री लेखराज दत्ता जी की तरफ से कि एक उनका जस्मा वहाँ पर लगाना है, वो शोर लगाना है। वो पहले ही हमने डिसाइड किया था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा जस्मा शर्मा साहब का जो है लगाना है, उसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। हम पुंछ के डीसी साहब से ये भी गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर जो पुंछ का जो स्टेडियम है, यहाँ पर स्पोर्ट्स स्टेडियम, वहाँ पर जो है शेरे पुंछ श्री यशपाल शर्मा जी के नाम पर। चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिले सबसे अधिक 115 वीरता पुरस्कार, 2 राष्ट्रपति 15 उत्कृष्ट सेवा पदक भी मिले। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज एक तरफा रहेगा यातायात, श्रीनगर से जम्मू भेजे जा रहे वाहन। और जम्मू में कोविड प्रबंधन के लिए पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण, 14 चिकित्सा अधिकारी कंसल्टेंट सर्जन बने। 7+ हेडलाइंस के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।